गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम कृष्णा। जय गुरुदेव नाम कृष्णा। जय गुरुदेव नाम कृष्णा। सतगुरु सतनाम तुम पूरा ओ परनाम। सतगुरु सतनाम तुम पूरा ओ परनाम। कोटिन सूरज चांद सितारे कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारू। सतपुरुष करता तुम पूरा ओ परनाम। अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजाले। अलग पुरुष करता तुम पूरा ओ परनाम। नील नील सर्वों सूरज चांद सितारे खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजाले। अगम पुरुष करता तुम पूरा हो परनाम। नील नील शशि बान उतारे नील नील शशि बान उतारे रोम रोम में करे उजाले।
अनामि पुरुष करता तुम पूरा हो परिणाम। अनामि पुरुष करता तुम पूरा हो परिणाम। सतगुरु सतनाम तुम पूरा हो परिणाम। बड़े ध्यान से आप सुनो। अपने धाम की कोई भी महिमा नहीं कर सकता। ये जो कुछ भी कहा जा रहा, बताया जाता है, केवल एकमात्र संकेत है। जो कुछ भी बताया जा रहा सब संकेत, उसकी कोई महिमा नहीं कर सकती। संत वहां आते जाते उन्होंने अपनी जबान को बंद कर दिया, कहा कि हम देख ही सकते हैं, महिमा नहीं कर सकते। ऐसे धाम की आपकी जरूरत, जहां से आप लोग सब आए हो। बात तो ये थी कि ये सब मसाला जितना भी था, ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, जितना भी मसाला, ये सब सतलोक के नीचे था। लेकिन सत्यलोक की हद में, और ये नीचे इसमें मसाला सुनो, वहीं से भेजा हमारी। ये मालिक की उनकी मौज मर्जी, इसके बारे में उनसे कोई क्या, जो इच्छा मौज हुई वो उन्होंने ये सब विस्तार किया। ये बात जरूर है कि काल से खौफ होता है और दयाल की कदर होती है। जब ये मारता है तो आप दयाल की कदर करें, नहीं तो दयाल की कोई कदर नहीं। ये बात तो है। इसलिए अब मौज है, सब समर्थ है, करता धरता सब। इतना बड़ा भंडार जब उन्होंने यहाँ भेजा तो वो तो अथा है ही। लेकिन यहां से आशा बांधो कि मुझे अपने देश में चलना। मान लो आपका शरीर पूरा हो गया, 2-4 दिन का है, 10 दिन का, 1 महीने का, 1 बरस का, तो इरादा बांधो कि भाई मुझे अपने घर में चलना। ध्यान रखो बराबर, आशा बांधोगे तो आपका उधरी को ख्याल रहेगा कि भाई अपने घर में जाना, अपने घर, और पहुंच नहीं सके, घर में नहीं पहुंच सके, और अब पता चला कि ध्यान ये होता है, भजन ये होता। ऐसे ध्यान किया जाएगा, ऐसे भजन किया जाएगा, सूरत को शब्द के साथ, नाम के साथ ऐसे जोड़ाएंगे। तो ये जब आपकी आशा बन जाएगी तो आपको फिर चिंता करने की बात नहीं। तो चिंता तो वापस उसे होती है जिसने राह बताई, उसको फिर फिक्र होती है। क्योंकि आपको तो सिर्फ इतना ही है कि सत्संग सुनो और तन मन दे दो उनको,
ताकि वो शुद्धि सफाई करके और इसको घाट पर लगा दे। तन कहते इंद्रियां, और उन पर मन विचरण करता है, वो रस लेता है, तो उसको कहते हैं तन मन। तो घाट पर जब तन मन शुद्ध होगा, वो शुद्ध कर देंगे, तो ये घाट पर सूरज के फिर ये बैठने लगे। और जब तक शुद्ध नहीं होता तब तक ये उलटता नहीं, घाट पर नहीं आएगा। तो ये इन सब चीजों की युक्ति है। तो सुबह आपको बताया था भाई, पहला स्थान जिसने प्रश्न किया उसने भी देखा, और जिसने राह बताई उन्होंने भी देखा। कहते भाई प्रथम स्थान वो 3 लोग के मालिक हैं, लेकिन रास्ता तुम्हारे सबके पास में है। ये नहीं है कि किसी और के पास है आपके पास नहीं है, ऐसा नहीं, सबके पास से रास्ता जाता है और सबका घाट एक। अब किसी घाट पर कूड़ा कचरा आपने ज्यादा जमा कर लिया, बस इतना ही अंतर है, कर्मों का कूड़ा कचरा जो जमा किया वो कम बेची, किसी ने अपने अधिकार से कम किया, किसी ने ज्यादा कर लिया, और वही आपकी रुकावट है। लेकिन घाट तो सबका एक ही है। सूरज जिस घाट पर बैठी है वो तो दोनों आंखों के मध्य में और द्वारे पर बैठी, यानी ये पिंड का दरवाजा है। ये दरवाजे पर यहाँ बैठी, ऐसे करो तो इधर बैठिए जहाँ, और ऐसे कर दीजिए तो इधर बैठिए। लेकिन इस आकाश के ऊपर है, जो 2 आंखों का आकाश तो यही तक है, इसके ऊपर नहीं है। उसने इस पिंड की ऐसी रचना की है कि जब आंख खुलती है तो समझ में आता है कि उसने ये पिंड कैसे बनाया है और जीवात्मा को कैसे बैठा है। तो इधर बैठा है, इस दरवाजे पर, ये द्वार है। तो सुबह आपको बताया था कि उसने किस तरह से यानी दरवाजे पर बैठ के देखा। तो तिल परवान जन जन को ही कहते भाई, वो तो जब आग दिखती है एकाग्र की तो तिल आ जाएगा, उसका प्रमाणित तिल का, लेकिन गोलाकार रहेगा। कभी कभी जब शुरू में देखेंगे तो जरा सा यानी ऐसा पतला सा है, पतला सा है, जैसे कोई छोटा सा टीका लगाते हो, बहुत बारीक टीका ऐसे 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 मालूम होता, तो कहते हैं वो तिल का प्रमाण है। तो तिल पर उस अंधेरे में दृष्टि गोचर, बस यही से घाट मिल जाएगा, दरवाजा यही से मिलेगा। और उसको अगर नहीं एकाग्र करना दृष्टि को आया तो फिर नीचे रहेगा। तो वो बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, किसी पर मारो, इधर उधर मत देखो, इसी में निशाना लगता। तो साधक जब ध्यान करता है तो इसी पर निशाना मारता है और दृष्टि को जमाए रहता है। फिर जब नहीं होता है तो रोता है। जब रोएगा, आंसू बहाता है, किसी को दिखाने की चीज नहीं है, ये दिखाया आंसू बहाता, तो फिर मन काबू में होगा। जैसे ही रोया तो फिर मन नहीं जाएगा, तो साथ नहीं जाएगा, तो फिर दृष्टि भी रुक जाएगी। मन ने साथ दिया कि दृष्टि रुकी, और वो तिल जो है वो मतलब है कि बड़ा फटा, यानी चीर जैसे चिर गया, कोई चीज चीर दी जाती है ऐसे करके, ऐसा ही है उसका प्रभाव। उसमें होकर के, दरवाजे में होकर के खिड़की जैसा, खिड़की तो नहीं है लेकिन खिड़की जैसा मालूम होता है। अब उसको खिड़की कहा जाता है समझाने के लिए। तो खिड़की जैसा आप जैसे ही खुलेगी तैसे ही सामने, तब उसको वो चौक मिलेगा, और चौक मिलेगा तब फिर चरण कमल जब भी मिलेंगे आकाश में जड़े हुए, तो उसमें फिर वो दिखाई देते। बस यहीं से दिव्य दृष्टि होने लगती है। एक ज्ञान दृष्टि, अंदर की जो दृष्टि है, तीसरी आंख, वो यहीं से
काम करने लगते। फिर बस ये उजाला होता चलेगा। जब वो खुल जाएगा, जब वो चरण कमल हो जो चिदाकाश में नीलगिर, उसको नीलगिरी कहते हैं, आकाश कहते हैं, उसमें वो जड़े हुए दिखाई। जब सूरज को उसमें लगाओ तो फिर उसी में से अनहद धुनी आने लगती है। अनहद धुनी आने लगती है, तरह तरह के बाजे, लेकिन वैसे दूर से मालूम होता है बाजे। जब सूरज उसमें ले वो तो पानी है, तब बाड़ी है। दूर से तो मालूम होगा बहुत बड़ा टोट बज रहा, बाड़ी का उच्चारण हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई ये प्राप्त किया। वो सूरज जो साधना करती है वो कहती है देखो ये देखती है। तो पहली मंजिल नाम उनका निरंजन, रूप उनका ज्योतिष, कहते हैं कि साक्षात्कार हुआ। और स्थान उनका सहदल का, आवाज उनकी घंटा सा, तो सब तो बता दिया, उनका नाम भी बता दिया, रूप की आवाज भी बता दी और स्थान भी। और ये कहा ये तीन लोग के मालिक, और ब्रह्मा विष्णु जो है महादेव, ये इनके पुत्र है। सीधा सीधा आप कहते हैं कि नहीं सजनी, अब तो आगे दूसरा धाम, तो जरा उसको भी ध्यान से सुनिए। यानी महापुरुष किस तरह से बता बता करके और दिखा दिखा करके उसको लिखते, लेकिन जाएगा यहीं से, और इधर उधर कहीं जाने का नहीं, रास्ता यही है। इसलिए इसको कहते हैं मंदिर। ये सच्ची मस्जिद है, जिसमें वो खुदा बाग देता है, खुदा यही है। यही ईसाइयों के ईसा मसीह के साथ है, और हिंदुओं के यही तो है, यही है। अब नाम उन्होंने अपना अपना, तो फिर तीन लोग के तो है ही गांठ मालिक। अरे तीन लोगों के ये चलाने वाले हैं, ये तीन लोग, इसलिए ये कुंडलों को बढ़ाना सूचम। अब वो कहते हैं नहीं सुना, तेरा ये घर तो है नहीं है, अब तू दूसरा धाम की तरफ, यानी दूसरे स्थान की तरफ चल, दूसरे लोग की तरफ उधर चल। बोलो सुनिए आप अच्छी तरह से। सजनी कर धाम निरखो प्रकृति गुरु देखिए सूरत अवसर में सजनी इसको कहते हैं कि सजा दिया, सब दज करके चलेंगे ऊपर की तरफ, सब सजावट इसकी हो जाती है। और स्वागत करने वाले बहुत, कौन नहीं स्वागत करेगा इस सूरत का। वो तो सब कहती है कि हमारे ऊपर चढ़ा कर तो हमको मिट्टू में ले चलो, तो जो साधन वो करते हैं वही साधन हम भी करें और ऊपर चले जाए, लेकिन उनको नसीब नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते। वहां साधन तो है नहीं है, वहां तो जो कुछ है वो भोग है, आनंद है। तो जो आपने पुण्य कर्म किए थे उसका फल मिला। अब कुछ दिन तक तो आप रहो, लेकिन अगर वो खुश हो गए तो उतार ले आए, तो यहाँ जल में दिलवा दे, मनु शरीर में ले आए। ये उनमें सामर्थ्य है, वो इसमें कोई रोका टोकी नहीं, जिस पर खुद सोचे बहुत सी सूरतों को उतार ले आते। अब आपको क्या मालूम, उतार के ले आते हैं जल से बाहर, ऊपर से वही होनार निकल जाती। और सूर्य कहते हैं कि सजदा कर दूसरा धाम की तरफ, तो कहते हैं कि चलो वो त्रिपुटी स्थान है ब्रह्म का और वहां गुरु का, चलो दर्शन करो गुरु का, निरखो गुरु धाम। बोलो ओंकार सुन जा विश्राम
गरजे बादल और उनके ओंकार, उनका नाम ही ओंकार है। और बादल गरजते हैं, मृदंग बजते, बड़ा सुहावना बादल। ये बादल इस तरह के नहीं है, बादल गरजते हैं, पहले बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, मृदंग बज रहा है, बहुत सुहावना, यानी घंटे संग से बहुत प्रिय, बहुत अच्छा, बहुत मधुर ये बजता है। और सदैव ही मतलब यह है कि ये बादल कभी क्षण मात्र भी बंद नहीं होते, सदैव ही गरजते रहते और मृदंग बजता रहता। और त्रिकुटी धाम ओंकार, ओम उनका बोलो। सूरज मंडल लाल का हमें गुरु ने बताया, गुरु का कहते हैं सूरज मंडल है, वो पूरा जितना भी मंडल है वो ब्रह्म का पूरा लाल है, कहते हैं लाल मंडल। और वो खुद लाल, यानी खुद भी लाल है। तो जब खुद लाल है, पूरा सूरज ही लाल है, तो पूरा जितना भी मंडल उठता है, तो यहाँ से वैकुंठ से दल कमल सूक्ष्म रूप से बहुत, इनको मंडल उसको देखो तो वो पारी मानो लाल में। तो ब्रह्म का स्थान पर गुरु बैठे हुए, यहाँ गुरु का साक्षात्कार। अगर गुरु मिल जाए वहां, तब तो वहां भी सब बन गया। तो हम स्थानों को चढ़ के और फिर पार निकल गुरु स्थान पहुंचे गए पार, ये भवसागर से पार गए, फिर जन्म स्वरूप तो कभी होगा। तो वहां इनका भी स्थान है लाल, और ऊपर में गुरु बैठे हुए, वो गुरु ही पद कहते हैं। तो कोई भी जाएगा गुरु पद है, और सबका गुरु। अगर तुम भी जाओगे तो वही मिलेगा वहां जाओगे। तो वहां तो ऐसा है कि यहाँ अगर महापुरुष मिलेंगे उसी रूप में मिलेंगे, वहां उसी रूप में, उसी रूप में पद में। कहते हैं कि सूरज मुसलमानों का ब्रह्म है और हिंदुओं का ब्रह्म है। पहला मुसलमानों का खुदा, ये हिंदुओं का ईश्वर, ये वहां पर तो ब्रह्म है, ब्रह्म कहते हैं। पूरा सूरज मंडल जितने भी वहां सुनते रहते हैं सब लाल, पूरे यानी उस मुकाम पर आनंद तो लोग सब लाल ही लाल। छोटी मोटी घाटी और चढ़ाई तो है नहीं, वो तो बहुत चढ़ाई, लेकिन उन्होंने इशारे में कहा। और जो कुछ है वो तो क्या कोई कहता नहीं, वो चुपचाप इशारा कर दे, बहुत कुछ है उन्हें रचना, बहुत कुछ है। ब्रह्म है, कोई बड़ी बात है, ये तो ब्रह्म है। नीचे वाले पर चमत्कार, और नीचे है माया। ब्रह्म के नीचे वो भी लाल ही है, उसका कपल लाल है। तो वो दल कमल से, स्वर्ग से, और यहाँ से ये पूरा जो भूमंडल है उससे बहुत उसी का लोग मान ऊपर में तो ब्रह्मराज लेख भी सूरत दूसरी नहीं, स्त्रियों करो। और यहाँ सैत्र कमल के नीचे जमा एक भी पुरुष दिखाई दे, जैसे ऊपर उठ के बढ़े तो वहां पुरुष, वहां फिर पुरुष रूप दिखाई दे। ये नहीं है तो सब नूरानी, सब प्रकाशमान है, लेकिन ये नहीं, वो तो अद्वितीय रूप है। इतनी सुंदर उसकी क्या व्याख्या करता है। यहाँ तो ऐसी कोई चीज है नहीं, तो नीचे ब्रह्म। तो कहते हैं कि सजनी चल सब दूसरी मंजिल की तरफ, वहां इनका भी दर्शन साक्षात्कार होगा, क्योंकि सूरज मंडल लाल मुकाम
ये तो मतलब है लाल है, फिर वहां गुरपत भी मिल जाएगा। तो बोलिए। क्षमा वेद नाद यही दल कमल चौदल कमल चलता। और मतलब ये है तो उन्होंने कहा कि भाई पंचम तो वेदों का उनका हो गया, लेकिन उसमें यही है और कुछ है और कुछ है, हम नहीं जानते। और क्या है तो कहा कि और कुछ है और कुछ है। तो संत लोग उसको देखते हैं, साधक उसको देखते हैं, जो उधर जाएगा फिर साक्षात करेगा। अच्छा सैदल कौन सी बस है? वो 35 से बहुत बड़े, कोई इतना गरीब शहर जमीन उधर से तुरंत बड़े जाए, 6 लाख हिस्सा तो ही नहीं। सैदल करोड़ों हिस्सा थोड़ी है, बहुत कहते हैं गुरु बहुत प्यार से समझा। संकट जब रंजन बाबू तो वो मुंह खोल लिया, जैसे ही मुंह खोला कर गई उसका। उनको ये जो दुनिया है उधर देखती है, वो बाद में सुन करके डर बैठती, नाम है सब उसी को पकड़ के चढ़ती रजवीर सब आ जल्ला और वो पकड़ करके आई थी वो ये नहीं बजा सकते और न उनकी आवाज बजा सकते आवाज है। तो कहते हैं और वो पढ़ लिया मृदंग और बादल उसको पकड़ लिया, चढ़ी ऊपर की तरफ बोलो गया जब तांग सुना कहते हैं कि जरा जो मृदंग वो रावण में आया, आपने पढ़ा होगा घमंड नाम गर्जत घोड़ा, कहते गगन में बड़ी गर्जन हो रही है, प्रिया ही दर्पण। कहते हैं कि मतलब ये कि सूरत बहुत डरती है, क्यों? तो उसका दोस्त साथ नहीं देता, वो कौन मन है तो डरता है, साथ नहीं देता बचता है, धीरे धीरे रास्ता जाएगा। अब उधर में जब गर्जन हुई तो बहुत अमृत हुई गर्जन बहुत और बड़ा घना घोर, इतना घोर घोर होता है, इतना ही कहा जा सकता था। यहाँ सब आवाज जितने भी आवाज हो सब बोलो तो कुछ आवाज जब कानों तक यहाँ आती है, कोई भी आवाज जो है एकदम बम भी गिरे उसकी भी आवाज, कितनी आवाज जोड़ती घर में सभी का तो सारा खेल। और क्या तो कहते हैं गरज और मृदंग सुनो और उसको पकड़ के सब जगह
तो जब उस चिन्ह को देखा तो वो सबसे ज्यादा चमकदार, जितनी रोशनी होती है, और वो जो दरवाजा तो न उस जाम उसमें और न मतलब लाल, वो अद्भुत चमक है। तो उसको जब सूरत देती है तो खिंच जाती है। ये सबसे ज्यादा तो ये चमकता तो दरवाजा कहते वो खुला था। मैं जब दरवाजा खुल गया, तीन लोग के मालिक का उधर जब गई तो बहुत ऊंचा नीचा नीचे, करोड़ों जोजन ऊपर, दाएं और बाएं बहुत पूरा रास्ता गए, बड़ी बड़ी घाटियां विशाल, घाटियां है ही नहीं, नीचे जाती ऊपर चढ़ती, रबड़ जाती है, फिसल जाती है, ऐसी ऐसी घाटियां जो मैं शब्द तो सब जगह है।